साथियों नमस्कार। मिशन पॉसिबल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ष 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम। शुरू करते हैं हम लोग मई 2024 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क का निर्माण भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से किया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की दो प्रमुख कंपनियां टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर की संख्या का अनुमान लगाने तथा उनके संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया। हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया। 3 मई 2024 को भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉनी एमारवन तोफान्टो ने की। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में REC लिमिटेड की सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दी। न्यूयॉर्क में आयोजित जनसंख्या और विकास आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 3 महिला सरपंचों ने किया। भारतीय TCS कंपनी ने बैंकिंग तकनीकी को आधुनिक बनाने के लिए कुवैत के अग्रणी वाणिज्यिक बैंक बरगन बैंक के साथ समझौता किया। जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक ने जिंदल स्टील एंड पावर के साथ समझौता किया। हाल ही में गुजरात के कच्छ के प्रसिद्ध अजरख कला कपड़ा को GI टैग प्रदान किया गया। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा मरोदा वन जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना की जाएगी, जिसकी क्षमता 15 मेगावाट होगी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित करने की मंजूरी दी। उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के कारण पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। 18 से 19 मई 2024 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देश के न्याय प्रणाली में किए गए बदलावों के बारे में जागरूकता लाना है। HDFC लाइफ ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल बनाने के लिए नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कच्चे तेल की खरीद और रूबल में भुगतान के लिए रूस की रोसनेफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारतीय वायुसेना ने आगरा में पहली बार विमान से एयर ड्रॉप के लिए पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कर्नाटक के मंगलुरु शहर में बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज की। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण की घोषणा की। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण के लिए
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया? भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक रचनाएं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। असम सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली DRIMS की शुरुआत की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 के बीच विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति SC वर्ग के छात्रों के नामांकन में 44% की वृद्धि दर्ज की गई। आतंकवाद से निपटने की दिशा में सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच 16वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 28 मई को नई दिल्ली में प्रगति 2024 का शुभारंभ किया गया। तमिलनाडु से चोरी हुई कालियाकल्की यानी डांसिंग कृष्णा की एक प्राचीन चोल काल की मूर्ति को थाईलैंड से वापस लाने का निर्णय लिया गया। गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया। हाल ही में भारत को 2024-26 के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी श्रमिक मूल देशों की क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता सौंपी गई। शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 29 मई से 28 जून 2024 तक चलने वाले समर फिएस्टा 2024 का शुभारंभ किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है। IIT दिल्ली ने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी UAE में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू किया है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में केरल के कोट्टायम में स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा और संस्कृति में उनके योगदान के लिए UAE ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा से सम्मानित किया। भारतीय सेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का परीक्षण शुरू किया। मुंबई की 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मझगांव डाक लिमिटेड MDL के स्थापना के 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने द्वारा 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है। MDL भारत का एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है। 15 मई 2024 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया गया। 15 से 19 मई 2024 तक चलने वाले इस 4 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता में 61 श्रेणियों में युवाओं का
कौशल परीक्षण किया गया। ओडिशा में सबसे अधिक विजेता 17 स्वर्ण, 13 रजत, 9 कांस्य और 12 उत्कृष्ट पदक हैं। बिहार बिहार को 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य और 6 उत्कृष्टता पदक मिला। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर भारत द्वारा इसके समर्थन में मतदान किया गया। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 143 देशों ने जहां समर्थन में मतदान किया, वहीं अमेरिका और इजरायल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। भारत अरब देशों के अतिरिक्त फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश था। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। सुरंग 1 की लंबाई 980 मीटर है, जबकि सुरंग 2 की लंबाई 1555 मीटर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा 2024 में इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट में भारत लगातार 6वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2023 में भारत में कुल 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है। यह रिपोर्ट एक्सेस नाउ और हैशटैग कीप इट ऑन गठबंधन द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों आईओटी के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्रदान किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय 20 से 24 मई साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में भारत के कोच्चि में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक ATCM 46 का आयोजन किया गया। ATCM अंटार्कटिक संधि 1959 के हस्ताक्षरकर्ताओं की एक वार्षिक बैठक है। 2007 के बाद यह भारत द्वारा पहली मेजबानी थी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में दूसरे स्थान पर गुजरात तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। हाल ही में 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में सागा दावा का त्योहार मनाया गया। सागा दावा को ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रत्येक वर्ष तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन आता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब महीना होता है। हाल ही में मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हाल ही में सप्ताह भर चलने वाला वार्षिक गंगम्मा जात्रा लोक उत्सव मनाया गया। यह उत्सव भगवान वेंकटेश्वर की छोटी बहन मानी जाने वाली देवी गंगम्मा को समर्पित है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने बनाया है और इसे नोट पेन नाम दिया गया है। भारत का
तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भारतीय उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्व भारतीय सेना तथा यूएसआई यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीतियों को आधुनिक युद्ध रणनीति में समन्वित करना है। हाल ही में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। भारत हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने में सहमत हुआ। भारत सरकार ने हाल ही में 2015 से 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेश की सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों का विनियमन करने के लिए भविष्य नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के खोजकर्ताओं द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स मेघालय में 35 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों को ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों को पता करने के लिए एक साथ लाना है। हाल ही में चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद का कारण है। गौरतलब है कि चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित इस घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में 11वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया। हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए एक डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की है, जिसमें नहर जल वितरण के लिए एक निश्चित मोड विधि बाराबंदी का प्रयोग किया गया। हाल ही में भारत ने नागपुर महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की शुरुआत की है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत के 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर से देखरेख करने वाली एक एकल प्रणाली में समेकित करके हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका स्थित कांके संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। राजस्थान की नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुनकू और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग सीडीपी की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 15 भारतीय एडटेक कंपनियां शामिल है। भारत के अनअकैडमी को इस सूची में 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर दुबई स्थित एमेरिटस कंपनी है। हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना 1960 में। अध्यक्ष हैं रघु श्रीनिवासन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम मामला 1933 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड में पिरुल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। इस अभियान में स्थानीय लोग द्वारा सूखे पिरुल को एकत्र कर निर्धारित संग्रह केंद्रों पर पहुंचाने पर प्रति किलो 50 रुपया की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। पिरुल का उपयोग पालतू जानवर के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर के साथ खाद के रूप में मिलाने के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2 भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली को दुनिया के शीर्ष 50 शहरों में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें और दिल्ली 37वें स्थान पर है। हाल ही में भारत ने मोल्डोवा के साथ राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $101 बिलियन का प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में लेह लद्दाख में भारत और भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JESGC की बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में खबरों में रहा बॉबी बंकेट ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में जंगल की आग पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर द्वारा इस विशेष अग्निशमन तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में एक कंटेनर को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाना, उसे पानी के स्रोत से भरना और फिर उसे आग वाले क्षेत्र में छोड़ना शामिल है। हाल ही में भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। अमेरिका और ब्राजील यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के प्रथम 2 देश थे। हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है।
हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहकर्मी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुई है। हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नए नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। गौरतलब है कि इस नोट पर नेपाल का जो नक्शा मानचित्र है उसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी जैसे भारत के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम बटिलिप्स चंद्रायनी रखा गया है। शोधकर्ताओं द्वारा इसरो के चंद्रयान-3 के नाम पर यह फैसला लिया गया है। तो अभी हम लोगों ने मई 2024 का करंट अफेयर देखा। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।